योगी जी। आज योगी वो पहले कहते हैं कि वो बड़ा शरपसंद है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो इलेक्ट हुआ है ना, जो सिलेक्ट वहाँ पे हुआ है, और मुसलमान कम्युनिटी ने बिल्कुल, अगर वो इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम होता तो वहाँ के मुसलमान उनको वोट क्यों देते। करने वाला दौर चला गया है। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं बढ़ा, वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे, आपकी तादाद कितनी है? इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो और इंडिया के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उनको हिंदुओं को वहाँ पे मारा पीटा जो भी किया। अभी योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहां पर 80% मुसलमान है। मुसलमान हैं, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आ गया। इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। लखनऊ का एक सूबा है, वहां से उन्होंने नई दिल्ली उनको शिफ्ट कर दिया, वहां से अब इंडियन आर्मी के हवाले किया जाएगा और वो बांग्लादेश में उनको धकेलेंगे। रीजन बड़ा सीधा सा है, 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशियों ने जाहिलियत की इंतहा कर दी। एक्शन का तो रिएक्शन कभी ना कभी आना था, अब आना रिएक्शन शुरू हो गया। आया कि आप दुरुस्त समझते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर निकाल के वो बांग्लादेश भेज रहे हैं? अभी आपने अपने ही सवाल में एक चीज़ बोली कि जहालियत, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने गलत किया था तो अब उनके साथ रिएक्ट होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर हम कभी भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर कभी जाते ही नहीं है, हमारा हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो उनका अपना मोटिव है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वो सही है। सही मतलब अब जो इंडिया वाले कर रहे हैं बंगालियों को बाहर निकाले, सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ मैं आपके साथ करूँ तो आप क्या करेंगे? मैं तो निकालूंगा, जाहिर है। मैं आपके घर वालों को आपके घर से उठा के निकाल दूं तो आप कभी ना कभी मेरे घर से निकालेंगे ना किसी को, आप रिएक्ट करेंगे। तो आज वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या चाहते हैं? सिंपैथी चाहते हैं, हमदर्दी चाहते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट चाहते हैं। पूछ के किया था हमसे? नहीं पूछा था। हमारे को बता के किया था? नहीं बताया था। तो अब जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आप नहीं समझते कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ ही नहीं, हमारे इस्लाम हमें ये सिखाता ही नहीं कि हम किसी के मंदिर को तोड़ें, किसी के जाहिलियत का ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 24 को दिसंबर को आके क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये कहते हैं कि आपने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी, उन्होंने कर ली और 27 को जाके उनके 17 घरों को जला देते हैं। देखिए, हमारा जो मुस्लिम कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे मंदिर भी हैं, चर्च भी है और सब कुछ बना हुआ है और हम इनके साथ मिलके इनकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो काम बांग्लादेश में हुआ, जो बंगालियों ने किया, वो उन्होंने अपने आप किया है, वो उनकी सज़ा अब खुद भुगतेंगे जो इंडिया में हो रहा है उनके साथ। उसमें आप और मैं अब कुछ कर नहीं सकते। सर, आप नहीं देखते कि 50 सालों से बांग्लादेश को इंडिया ही पार रहा था? वहाँ की देखें, बिजली उन्होंने दी हुई, इंडस्ट्री उन्होंने लगाई हुई, उनके स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप उन्होंने दी, नई दिल्ली से वो जाते थे, जिस भी यूरोप कंट्री में जाना होता था। तो क्या किया इन्होंने? अपने साथ बहुत बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? आप बताएं कितनी मेजॉरिटी इंडिया में रहती है बंगालियों की? 2 करोड़ मेजॉरिटी को रोजगार मिला, रिहाइश मिली, नाम मिला, हर चीज़ दी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। अगर चंद एक मामलात की वजह से कुछ मैनेजमेंट खराब हुई तो उनका ये काम तो नहीं किसी को भी निकाल दे कहीं से, ठीक है। मैं आपको रिस्क भी दे रहा हूँ, रोजी भी दे रहा हूँ, एक नाम भी दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे ही धक्का मार रहे हैं। तो फिर मेरी पावर आपसे ज़्यादा है ना, मैं आपको उठा के निकालूंगा भी और आपको बताऊंगा कि आपकी औकात क्या है। बंगालियों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे उनके काम से दुश्मनी है जो उन्होंने की। भाई, किसी के भी परचम को पाँव के नीचे लगा देना और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को चलाना, यानी कि जिसको आप इल्म सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको जाहिल बना रहे हैं कि किसी के मुल्क के आप परचम से गुजर के जाएं। तो क्योंकि जो इंडिया का परचम है उसमें मुसलमान कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी है। मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुसलमान और बंगाली आपस में जुड़ते हैं, ये एक नाम है, ठीक है। हमारे लिए अक्सर कितने बंगाली ऐसे हैं जो मुसलमान हैं? हाँ, बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने परचम उनका पाँव में रखा। कभी आप अपने इस पाकिस्तान के अंदर करके देख लें ये एक्सपेरिमेंट, इंडिया का परचम आप जमीन पे रखें, कोई भी उस पे पाँव नहीं रखेगा। एग्जैक्टली। मैंने ये साइड में रखा जाएगा उसको। मैंने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिलते थे, वो ये कहते थे कि भाई इंडिया में पाकिस्तान का परचम जलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ आप दिखाएं कहाँ जलाया गया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर होती होगी यार, इंडिया के अंदर भी देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ लोग होंगे जो, लेकिन हमारे पास मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। यानी कि आपके हिसाब से तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखा रहा है, उसके अंदर वो कह रहा है कि जो इंडिया के शहर हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, हम इसको फतह करेंगे, हम जंग लड़ेंगे इंडिया के साथ। लेकिन जंग लड़ने वाला दौर चला गया है। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं बढ़ा, वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे, आपकी तादाद कितनी है? इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो।
इकोनॉमी में भी नहीं है बिल्कुल। इकोनॉमी तो आप बिल्कुल डाउन हो ना, आप उनसे किसी तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी हवाले से आप कॉम्पीट ही नहीं कर सकते उनके साथ, आप उनसे जंग कर रहे हो। इस मसले को हल कर लें ये लोग, आपस में बैठ के टेबल टॉक करें, वरना ये बात जो है भाई डॉक्टर यूनुस को ना अगर कोई लेटर भेजे ना दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी लीडर, वो उसका लेटर में जवाब नहीं देता, वो भाई करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधी। यानी कि भी जाहिलियत का ये अंदाजा लगाएं आप कि वो कह रहे हैं भाई लेटर का जवाब लेटर से नहीं मैंने देना, मैं इस वक्त मैं प्यूटन हूं और मैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा नहीं हो सकता, ये जो कहना चाह रहे हैं करना चाह रहे हैं, ये अपनी आप मौत खुद कर रहे हैं, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सर इंडिया की खारजा पॉलिसी की आप बात सुने कि शेख हसीना वाजिद के साथ उन्होंने मुआहिदा किया था, 27,000 मेट्रिक टन चावल उन्होंने इनको 26 दिसंबर को भिजवा दिए। आप नहीं समझे कि खारजा पॉलिसी का लेवल चेक करें कि एक मुल्क 4 महीनों के आपके साथ इतना कुछ कर रहा है, लेकिन आपने अपनी खारजा पॉलिसी को तरजीह दी और उनको चावल भिजवा दिया। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट उन्हीं का रहा है हमेशा से, आपको उनकी तरफ से आपको कभी दर्द नहीं हुआ, आपने क्यों ये काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके साथ मैं इतना अच्छा हूँ, कभी ना कभी हमारे आपस में इख्तिलाफात होंगे। आप समझ रहे कि लखनऊ में जो योगी कर रहा है वो बिल्कुल राइट पे है? नहीं राइट पे, यानी कि बंगालियों को बाहर निकाला वो राइट पे नहीं है? नहीं है, देखिए वो इस वजह से राइट पे नहीं है, उनके साथ हुआ। हाँ बांग्लादेश में सर वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे हैं, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो मैं यही झोपड़ियां बनाकर। तो फिर आप खुद बताएं ना इस बात को कि गलत है तो गलत को गलत ही गलत है, क्योंकि योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहां पर 80% मुसलमान है, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आगे आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन से मुसलमान है? वो पाकिस्तानी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान, वो इंडियन बंगाली मुसलमान है वहाँ पे। तो फिर वो अभी इंडिया का जो भी बना है, इंडिया की सीट है उसके पास, बांग्लादेश की नहीं है, वज़ीर आला उसको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सीट एक जगह, वोट एक जगह, लेकिन अभी जिस सीट पे है उसको वो चीज़ देखनी है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को इस बांग्लादेश के इन मामलात पे बड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए था, इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते, ताकि हमारे नौजवान जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारी उनके साथ तिजारत होती, कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में बेहतरी आती। हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, वो टाइम भी एक आएगा, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहाँ हूँ, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि फ़ायदा उठाना चाहिए, हम पाकिस्तानियों ने कभी किसी का फ़ायदा उठाया ही नहीं है। हम लोग बहुत पीछे हैं, वो कुछ चंद एक वजूहात है, उनको आप रहने ही दें, ठीक है, लेकिन फ़ायदा उठाना किसी का भी जो है गलत है, ये चीज़ गलत है, इसको गलत ही रहने दें, ठीक है, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप नहीं समझते कि बांग्लादेश ने हमसे चीनी मांगी, हमने उनको चीनी दी, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि 8 रुपये हमारा किलो पीछे रेट बढ़ गया। अभी आप मुझे ये बताएं, आप जितनी बात कर रहे हैं, आप बंगालियों का ये क्यों बता रहे हैं उन्होंने ये किया उन्होंने वो, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है एग्जैक्टली। इस वक्त जो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या मैं आपको जवाबात दे रहा हूँ, उसमें मैं अब क्या चाहते हैं बंगाली कि मैं उनके हक में बात करूँ? मेरे कहने ना कहने से कुछ होगा नहीं, लेकिन आपका ज़मीर देखिए इंडिया के साथ हमारी एक वैसे नोक-झोंक लगी रहती है। यहाँ चाहे हूँ मैं बोल सकता हूँ इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया एक गलत मुल्क है, या वो इस तरह ना करे, मुसलमान है हमारे जिनके साथ वो ये चीज़ कर रहा है, नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इंसानियत है, जो हमारा इस्लाम है, वो हमें ये इजाज़त ही नहीं देता। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये चीज़ आप मुझे देखें। भाई ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत मज़ा आया इनकी बात सुनकर, और इन्होंने बात टू द पॉइंट की। यही मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के नौजवानों से यही चाहता हूँ कि आप हक और सच के साथ खड़े हों। हमारा इंडिया भी नहीं दुश्मन, हमारा बांग्लादेश भी नहीं दुश्मन, हमारे लिए अपना मुल्क सबसे पहले है, लेकिन जो हक और सच पे खड़ा रहेगा हम उसके साथ एज ए पाकिस्तानी स्टैंड करेंगे, एज ए मुस्लिम भी हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। आइए मजीद चलते हैं आवाम की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। सर बांग्लादेश के 5 अगस्त के बाद जो हाल थे, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म और बर्बरियत की एक नई मिसाल कायम की बांग्लादेशियों ने, लेकिन एक्शन का तो रिएक्शन कभी ना कभी मिलना ही था। योगी ने लखनऊ के अंदर जितने भी बांग्लादेशी रहते थे, जो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनकी झोंपड़ियाँ तोड़ दी हैं, और अब 15 से ज़ायद जो बांग्लादेशी है उनको नई दिल्ली पहुँचा दिया गया है और उनकी फ़ौज के हवाले किया जाएगा ताकि वो बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करवा सकें। आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के अब हालात कैसे होंगे? क्योंकि जो उधर रह रहे हैं उनके अभी उनका खाना पीना पूरा नहीं हो रहा। अगर 2 करोड़ जो इंडिया के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए, तो बांग्लादेश किस स्टेज पर जाएगा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा किसी चीज़ पे एहसान करता है ना, या किसी इंसान पे एहसान करता है, तो वो उस चीज़ को लेके चले। ठीक है।
हज़रत अली का एक फरमान है कि जिस पे एहसान करो उसकी शाद से बचो। ये सेम वही कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की थी। एग्जैक्टली। बिजली के घर, बाकी हर चीज़ हर चीज़ में इंडिया ने वहाँ पे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपने वीडियो में तो देखा ही होगा किस प्रकार से पाकिस्तानी आवाम जो है वो उनकी प्रतिक्रियाओं को आपने देखा होगा, क्या वो भड़क रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को जो पसंद करने वाले इंडिया लोगों का यह मानना है कि अगला प्रधानमंत्री वो योगी जी को बनाएंगे, क्योंकि इनकी पॉलिसी भाई इतनी गजब की है कि भाई सभी लोग पसंद करते हैं और बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर मुसलमानों की भी इनको पसंद करती है। वो बात अलग है कि भाई वोटिंग के टाइम पर वोट नहीं देती, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि आए दिन योगी जी पाकिस्तान के अंदर भी वायरल होते रहते हैं, उनके अलग अलग भाषण, अलग अलग एक्शन को लेकर। लेकिन भाई अब तो पाकिस्तान जनता योगी जी की बहुत फ़ैन हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ी करने लगी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोग आपने खुद ही देखा होगा इस वीडियो में किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम योगी जी की तारीफ़ कर रही थी। यानी कि भाई अगला प्रधानमंत्री तो पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि योगी जी बने। तो आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन था, ओपिनियन था इस वीडियो के ऊपर। अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।